तो जैसे कि मतलब पहला चैप्टर है अपना, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें को दो चीज पढ़नी है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और दूसरा ये जो पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, वैसे होता क्या है कि एक चार्ज, हमने कोई भी चार्ज रखा, उसके अगल बगल ऐसे गोल 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 सी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनती जाती हैं। बट मेन चीज क्या है कि ये जो चार्ज है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, हमें कैसे पता चला कि ये चार्ज ही है और कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो प्रोटॉन लिए और एक एक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनको साथ में रखा कुछ 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमने देखा, हमें अभी तक क्या पता था कि कोई भी दो चीजें हैं तो उनमें मास तो होगा, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, सबको पता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी एटम्स का, हर चीज का मास होता है। तो इसके पास क्या होना चाहिए कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि बहुत छोटे छोटे में बहुत कम मास है तो वो बहुत कम फोर्स लगेगा, पर यदि कोई फोर्स लग भी रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन पे लग रहा है कोई एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। और दूसरी बात क्या है कि वो रिपल्सिव है, इस वाले केस में रिपल्सिव है, इस वाले केस में रिपल्सिव है, और इस वाले की भी हम बात नहीं करते हैं, तो इस वाले केस में रिपल्सिव है। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव कभी नहीं होता, अट्रैक्टिव होता हमेशा। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, मास। इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसमें लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो हमने सोचा कि इसके पास कोई एक और प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से तो नहीं है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास एक और प्रॉपर्टी है। तो हम उस प्रॉपर्टी को ज्यादा ऑब्जर्व किए बिना पहले हमने नाम दे दिया, हमने नाम दिया उसको चार्ज। अभी हमें नहीं पता चार्ज क्या है, कितने प्रकार का है, बस है रिपल्सिव है चार्ज, ठीक है। तो हमने उस प्रॉपर्टी को दे दिया चार्ज। अब इसके बाद सिमिलरली प्रोटॉन, प्रोटॉन में भी देखा हमने तो मास तो इसके पास भी होता है, हमने यहाँ भी प्रॉपर्टी का नाम दे दिया चार्ज, और रिपल्सिव है। हम तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि यदि ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये रिपल्सिव फोर्स है। फिर यहाँ पता चला, जब हमने यहाँ पे देखा तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ भी लग रहा था। अब हम यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इस पे एक चार्ज है और इस पे एक चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, कुछ भी हुआ, यहाँ पे जो चार्ज, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, तो यानी कि यहाँ पे ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी ना काम करके सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो चार्ज है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रखे जब हमने सामने तो ये एक दूसरे को कर रहे थे रिपेल। प्रोटॉन और प्रोटॉन हमने इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा, ये भी कर रहे थे रिपेल। बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के साथ रखा तो ये कर रहे थे अट्रैक्ट। दूसरी बात, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए था, उससे बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ही लगा लेकिन बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला लगा। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे भी लग तो वही वाला फोर्स रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर ये अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ रिपेल कर रहा है, यहाँ रिपेल कर रहा है, यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने सोचा कि ये दोनों तो सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी सेम चीज है, प्रोटॉन और प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो यदि इसमें कोई चार्ज है तो उसमें सेम चार्ज होगा, इसमें कोई चार्ज है तो इसमें सेम चार्ज होगा, और इसमें अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं। तो हमें पता चला यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि चार्ज होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अच्छा, हमने चार्ज दो प्रकार के तो ऑब्जर्व कर लिए, लेकिन ये कैसे पता किया कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तुमने ऐसा कुछ नहीं पता किया, हमने सिर्फ नाम दिया। हम ए चार्ज और बी चार्ज भी नाम दे सकते थे, एक्स चार्ज और वाई चार्ज भी नाम दे सकते थे, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चूज किया। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होता है, या प्लस माइनस इसका कोई खास लेना देना है, कुछ नहीं है।
बस हमने सिर्फ इसको नाम दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, और बाकी बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया जो कि एकदम अपोजिट थे, इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे दिया। और कंक्लूजन क्या निकाला कि ये सेम चार्ज है, ये सेम चार्ज है और ये अपोजिट चार्ज है। तो हमने कंक्लूजन निकाला यहां से कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और एक और कंक्लूजन निकाला इसका उल्टा कि अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, गलत बोल दिया, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, और सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल।